यहाँ पर एक सिचुएशन हम देख रहे हैं, टू ब्लॉक्स आपके पास गिवन है। यहाँ का जो कंसेप्चुअल पार्ट वो क्या है, टू ब्लॉक्स गिवन है। यहाँ पर ये सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस है, ग्राउंड सरफेस आपका स्मूथ है। कैपिटल एम स्मॉल एम, इनके बीच में फ्रिक्शन आपके पास म्यू गिवन है। स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू सेम है। क्वेश्चन यहाँ पर है, कंडीशन बता रहे हैं, फाइंड एफ मैक्सिमम। मतलब यहाँ पर जो एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एफ यहाँ पर एक कांस्टेंट फोर्स है, वेरिएबल नहीं है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए। फाइंड एफ मैक्सिमम सच दैट बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। मतलब कितने हम मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर दें कि ये ब्लॉक एक साथ मूव करें। फाइंड एफ मैक्सिमम, यहाँ पर एक एफ मैक्सिमम फोर्स एक कांस्टेंट वैल्यू अप्लाई करना चाह रहे हैं, सच दैट बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। देखो बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, इसकी देखो हम कंडीशन बता रहे हैं। एक काइनेमेटिक कंडीशन होती है, दूसरी फोर्स कंडीशन होती है। बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर है, तो इसकी काइनेमेटिक कंडीशन है काइनेमेटिक कंडीशन क्या है, इनका जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो कितना होना चाहिए। रिलेटिव एक्सेलरेशन को ए प्राइम से हम डिनोट करते हैं, दिस ए प्राइम इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बता रहे हैं कि बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर है, तो उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका क्या मीनिंग है, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू 0। ये A1 A2 किसके रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन A2 माइनस A1 इक्वल टू 0। इसका क्या मीनिंग हो गया, दिस E2 इज इक्वल टू E1। इसका मीनिंग है कि अर्थ के रेस्पेक्ट में बोथ द ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सपोज दैट हमने सेम वैल्यू चूज कर ली ए, लेट हमने चूज किया, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है और ए वैल्यू मैंने चूज कर ली, तो काइनेमेटिक कंडीशन हो गई। इसके बाद होती है फोर्स कंडीशन। बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, इसकी फोर्स कंडीशन क्या है, फोर्स कंडीशन कहां पर आती है, मूव टुगेदर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फुली मोबिलाइज नहीं होना चाहिए, या जस्ट मोबिलाइज तक हम यूज कर सकते हैं। 0 से लेकर उसकी मैक्सिमम की वैल्यू के बीच में यदि फ्रिक्शन रिक्वायर्ड यदि आ रहा है, तो बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर हो जाएंगे। तो सपोज दैट इन ब्लॉक के बीच में कोई फ्रिक्शन है, एफएस फ्रिक्शन है, तो फोर्स कंडीशन में क्या आ जाएगी, जो फ्रिक्शन यहाँ पर रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, दिस शुड बी लेस देन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स इनटू एन। एन यहाँ पे क्या है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। इस ब्लॉक और इस ब्लॉक के बीच में जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg। तो यहां से क्या रिजल्ट आ रहा है, दिस Fs शुड बी लेस देन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स इस पर्टिकुलर केस में। तो आप जब हम किसी प्रॉब्लम पर यूज करते हैं, बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर है, इनमें से आप देख रहे हैं कि ये कंडीशन आपके पास एक्सेलरेशन दोनों का सेम हो गया, और फिर हम ये इसको एज चेक कंडीशन यूज, समटाइम इसको चेक कंडीशन यूज करते हैं, समटाइम इसको चेक। जब प्रॉब्लम किसी को सॉल्व करेंगे हम श्योर नहीं होंगे बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर है या सेपरेट है। यहाँ तो क्वेश्चन में कंफर्म कर दिया है बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर है, तो कंफर्म है कि इनकी एक्सेलरेशन सेम है, और जो फ्रिक्शन यहाँ पे डेवलप होगा वो इसके बीच में है, एकदम श्योरिटी है। तो हमारे पास एक ही कंडीशन ये मिल जा रही है। सेकेंड आपके पास ये है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दोनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई भी होना चाहिए। तो बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, यदि हम अर्थ के रेस्पेक्ट में इसका एफबीटी बनाते हैं, तो इसका एक कॉमन एक्सेलरेशन होगा इस सिस्टम का, सपोज दैट कॉमन एक्सेलरेशन ए, टोटल सिस्टम का मैंने एक्सेलरेशन ए चूज कर लिया है। अब यहाँ से न्यूटन्स लॉ के थ्रू क्या देखेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आएगा दिस E इज इक्वल टू नेट फोर्स दिस F अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये इक्वेशन नंबर आपके पास कितना मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है, हमें क्या चाहिए, F आपके पास कैपिटल F यहाँ पर एज ए अननोन है,
क्योंकि हमें एफ मैक्सिमम की वैल्यू चाहिए, तो हमें एफ में एक इनइक्वालिटी बनानी जिससे हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करें। तो कैपिटल एफ आपका अननोन पार्ट है। अब यहाँ से देखते हैं, ए अननोन है, एफ अननोन है। अब इनको मुझे किसी तरह से मैनिपुलेट करना है। अभी तक यहाँ पर किसी में एफ टर्म भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर ए टर्म आ रहा है, ठीक है, ए टर्म आ रहा है, लेकिन इसके साथ कोई एफ अभी यहाँ पर देखो टोटल अननोन्स कितने दिख रहे हैं, ए, एफ एस, नंबर 2 एंड एफ, 3 अननोन्स है, ठीक है, 3 अननोन्स है। और अभी मेरी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व, क्योंकि एफ की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर पा रही है। आपके पास जो अननोन पार्ट आ रही है, ये आपके पास हो गया, एफ एस हो गया, यहाँ पे इनइक्वालिटी की फॉर्मेट में ए एफ एस एंड कैपिटल एफ, ठीक है। अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, ओके। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी चेक कंडीशन, जो फोर्स कंडीशन है, इसको एज ए चेक कंडीशन यूज कर लें। बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, तो यहाँ से फ्रिक्शन जो डेवलप होगा, तो हम यहाँ पे चेक कंडीशन में कैसे देखेंगे, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए है, एक एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए कहीं से, ठीक है। यहाँ से भी ए अननोन आ रहा है, यदि इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाए तो अभी आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके इनको इन 2 ब्लॉक्स को सेपरेट करना होगा, क्योंकि हमें एफ पर एक कंडीशन अवेलेबल है, दिस एफ एस लेस देन म्यू टाइम्स इनटू एम जी। तो अब इनको 2 ब्लॉक्स को सेपरेट कर लेते हैं। आपने 2 ब्लॉक्स यहाँ पर सेपरेट किए, ठीक है। अब फ्रिक्शन को देखते हैं, फ्रिक्शन जो यहाँ पर डेवलप होगा, सपोज दैट एक आपने ऑब्जर्वर अटैच किया है ग्राउंड से। जब भी हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन को मार्क करना हो तो हम क्या देखते हैं कि स्टैटिक केस में टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग चाहिए। तो उसके लिए आपको चाहिए, इनिशियली आप थिंक करो कि ये जो सरफेस ऑफ यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये दिस सरफेस एंड दिस सरफेस, इनके बीच में फ्रिक्शन एब्सेंट है। जैसे फ्रिक्शन एब्सेंट आप ट्रीट कर लेंगे, तो यहाँ पे अर्थ के रेस्पेक्ट में देखिए, ये ब्लॉक कैसा हो, इस पर कोई फोर्स नहीं है, कोई फ्रिक्शन ट्रांसफर, तो ये कैसे हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन 0। इस पर एक नेट फोर्स इस साइड ये एक्सेलरेट करेगा, इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, इसके रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक इस साइड में एक्सेलरेट करेगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे टेंडेंसी चाहिए, तो टेंडेंसी के लिए मुझे क्या, इनको फ्रिक्शन अप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे हम फ्रिक्शन अप्लाई करें तो रिलेटिव मोशन स्टॉप हो जाएगा, लेकिन टेंडेंसी पता चलेगी। इसकी रेस्पेक्ट में ये कितना इस साइड में एक्सेलरेट कर रहा था, फ्रिक्शन अप्लाई कर देंगे, इस कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में स्मॉल ब्लॉक कैसी, इस साइड में इसकी टेंडेंसी होगी, स्लिपिंग नहीं होगी। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, टेंडेंसी का अपोज करेगा। तो इसका मतलब इसके पास टेंडेंसी इस साइड में है, इसके रेस्पेक्ट में, तो इसका फ्रिक्शन किधर आना चाहिए, एफ एस इस साइड में। और इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शन होते हैं, ठीक है। दोनों की एक्सेलरेशन, इसका देखो एफबीडी और कंप्लीट कर ले, mg, यहाँ पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, दिस n इज इक्वल टू mg, यहाँ पर भी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा एक्शन रिएक्शन के, और यहाँ पर एक वेट काम करेगा, और यहाँ पर आपके पास एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स n1 इज इक्वल टू कितना होगा, दिस n प्लस कैपिटल M इंटू जी। दोनों की एक्सेलरेशन कैसी है, सेम है। तो फ्रिक्शन यहाँ पर अभी मुझे नहीं मालूम, बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, इनके बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, ओके। तो फ्रिक्शन अब हम देख रहे हैं कि इस इक्वेशन के भी हम यूज कर लें, ये इसको ये फिगर 1 नाम दे रही है, फिगर नंबर 1। इस फिगर नंबर 1 यदि हम यूज करते तो एक इक्वेशन ऑफ फिर मिल जाएगा, किसमें, एफ एस एंड ए में एक रिलेशन मिल जाएगा फ्रॉम फिगर 1। ये क्या बता रहा है, यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है, या एफ एस की डायरेक्ट वैल्यू यहां से मिल रही है। नेट फोर्स कितना है, एफ एस है, इस एफ एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू ए, ठीक है। अब मुझे क्या करना चाहिए, यहां से a की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल M
ए इज इक्वल टू कितना है, कैपिटल एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम एफ एस। ये इक्वेशन नंबर चलिए आपने 4th मार्क किया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एफ एस है और एफ है, यहाँ पर एफ एस की वैल्यू आपके पास कंडीशन फॉर्मेट में है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब हम यहाँ पर एफ एस इक्वल टू एफ एस लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू एम जी, यदि हम इक्वेशन 2 और 4 मिक्स करना चाहें, इन दोनों से हम एक रिजल्ट चाह रहे हैं, तो यदि हम एफ एस की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं सिर्फ कैपिटल एफ अननोन बचेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करना चाहिए, इक्वेशन नंबर किसका यूज करना है, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 4 को यूज कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन from 2 and 4, 2 and 4 ये आपको क्या बता रहे हैं, इस यहाँ पर जो एफ एस की वैल्यू इसमें आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, दिस इक्वल टू कैपिटल एम कैपिटल एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, दिस शुड बी लेस देन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एम इंटू जी। अब यहां से इस कंडीशन को भी मैंने यूज कर लिया, चलिए इसको रफ कर लेते हैं। और यहां से आप देखेंगे एफ में इनइक्वालिटी आ रही थी, एफ शुड बी फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं इस म्यू टाइम्स स्मॉल एम कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। तो आपने देखा कि दिस एफ शुड बी लेस देन दिस होना चाहिए, तब तक बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर होंगे। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि एफ मैक्सिमम की वैल्यू, तो मैक्सिमम कहां से होगा, इस इक्वलिटी से आ जाएगा। दिस इंप्लाइड एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू टाइम्स एम कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी डिवाइड बाई कैपिटल एम। एफ मैक्सिमम की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, ओके। कई बार क्या होता है कि यदि मुझे ऑब्जेक्टिव अप्रोच में जाना है, तो हम ये एक्चुअली मैंने क्या था, पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी थी इनइक्वालिटी के साथ जितने भी रिक्वायरमेंट थे। यदि मुझे ऑब्जेक्टिव में वर्क करना, फाइंड एफ मैक्सिमम, तो हम श्योर है कि मैक्सिमम कब होगा, जब यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू डेवलप हो जाएगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा। जस्ट सिस्टम क्या होगा, यहाँ पे जस्ट रिलेटिव स्टार्ट टू स्लिपिंग की पोजीशन आएगी। तो जस्ट बिफोर हमें क्या डिस्कस करना है, लिमिटिंग कंडीशन डिस्कस करनी है हमें एफ मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए, तो हम उस केस में इसको डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, कुछ हमारा पार्ट सिंपल हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर एफ मैक्सिमम डायरेक्ट अप्लाई कर दें, देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर है, ओके। ए टर्म आपके पास एक इक्वेशन हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या है, म्यू टाइम्स एम जी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू टाइम्स एम जी, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो एक्सप्रेशन मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा, इनइक्वालिटी टर्म आपके फिर यूज नहीं होंगे, ओके। तो हम यहाँ से देखो कैलकुलेट कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है। आप यहाँ से देखिए, यहाँ से एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, from figure number 1, this expression A is equal to mu times mg अपॉन कितना हो गया, कैपिटल है। तो यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट आपके पास आ गया था। एक्सप्रेशन की वैल्यू आपने एग्जैक्ट कैलकुलेट कर दी थी, बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। तो एक्सप्रेशन इतना होना चाहिए किस समय, ये जब हमारे पास मैक्सिमम फोर्स रहेगा। तो इसका मतलब हमारे पास ये फोर्स कैसी, फिर हमें मैक्सिमम के साथ इसको हैंडल करना चाहिए था डायरेक्ट, क्योंकि अब मेरे पास अननोन फॉर्मेट में एक मैक्सिमम टर्म है, जो हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन जब यूज कर लिया तो ये एफ किस फॉर्मेट में आ जाएगा, मैक्सिमम फॉर्मेट में आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ से रिजल्ट आएगा, दिस इंप्लाइड दिस एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए की वैल्यू कितनी है, म्यू टाइम्स इंटू एम इंटू जी अपॉन कैपिटल एम।
तो इनइक्वालिटी हैंडल नहीं करनी होगी। तो आप सिचुएशन देखिए, यदि आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ एक्सप्लेन करना है तब तो ठीक है, आप सारे स्टेप लिखिए। अदरवाइज हम कंडीशन को डायरेक्ट यूज करते हैं। इन्होंने कहा कि एफ मैक्सिमम निकालें, एफ मैक्सिमम कब होगा, जस्ट बिफोर स्लिपिंग स्टार्ट। तो रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट होने के ठीक पहले, तो उस समय हमारे पास क्या रिलेटिव फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा, तो उस समय हमारे पास एफ की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। यदि हमारे पास एफ की वैल्यू जो हम फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, दिस एफ ग्रेटर देन दिस है, उस केस में क्या होगा, स्लिपिंग एक्चुअल स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके।